लोग अपने जगह पर बैठ सकते हैं। आपको जैसे लगता है आप खड़े हो सकते हैं, घुटने पर आ सकते हैं, जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करने वाले कुछ विषयों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए और भी अन्य अन्य बातों के लिए हम प्रार्थना करने पर हैं। और मैं चाहूँगा कि हर कोई, छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, हर कोई प्रार्थना करे। और जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी आंखों को बंद रखिएगा। हम आंखें इसलिए बंद करते हैं ताकि हमें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी बात डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी माहौल डिस्टर्ब नहीं करे। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। सो मैं चाहूँगा कि कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद रखें और हम प्रार्थना करेंगे। लव यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस, लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट योर नेम जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर कोई अपने आंखों को बंद रखेगा, कोई भी व्यक्ति अपने आंखों को नहीं खोलेगा। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे वो बातों के लिए जो बातें आपके आंखों के सामने आती हैं। याद रखिए, जब आप अपनी आंखों को बंद करोगे तभी बातें सामने आएगी। जब आप अपनी आंखों को खोलोगे तो आपका अड़ोस पड़ोस में जो बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, आपके सामने जो खड़ा है वो क्या कर रहा है, आपके पीछे जो बैठा है वो क्या कर रहा है, बाहर कौन सा आवाज़ आ रहा है, बाहर से कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जब आप अपनी आंखों को बंद रखोगे तो आपकी आंखों के सामने चीज़ें आने लगेंगी। तो जो चीज़ें आपके आंखों के सामने आती है, चाहे सेवकाई के बारे में, चाहे कोई परिवार का सदस्य, चाहे आपका दोस्त, या जो भी बातें आपके आंखों के सामने आती है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। लव यू लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखिए और प्रार्थना करें जो चीज़ें आपके आंखों के सामने आ रही है। और आपको बंद जुबान प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन अपने मुख को खोलना है और उस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है कि कुछ आपकी आदतें आपकी आंखों के सामने आए, हो सकता है कि कुछ ऐसी पुरानी याददाश्त आपके सामने आए, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ बातें आपके सामने आए जो आपको पसंद नहीं है। उसे तोड़े यीशु के नाम से, उसे तोड़े यीशु के नाम से। अगर कोई स्थिति आपके सामने आती है, उसे तोड़े यीशु के नाम से। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार का आपके सामने आता है, प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए। आपका दोस्त आपके सामने आता है, प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए। आए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह करेगा। बंद जुबान प्रार्थना ना करें, अपने मुख को खोले और प्रार्थना करें। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। होने दो ये प्रार्थना का माहौल, होने दो कि परमेश्वर आपसे दोबारा बातें करने लगे, होने दो कि आप फिर एक बार परमेश्वर के वचनों के लिए, उपस्थिति के लिए भूखे प्यासे हो जाओ। होने दो कि फिर एक बार आप उस प्रार्थना में लौलीन हो जाओ। होने दो कि परमेश्वर फिर एक बार आपके हृदय से बातें करने लगे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आवाज को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। अगर आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, डिक्लेयर करें उस भविष्य को, घोषणा करें, डिक्लेयर करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट योर नेम लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते राजा, हम डिक्लेयर करते परमेश्वर। प्रभु आप इस भाई को आजाद कर रहे हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप इस बहन को आजाद कर रहे हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु ये बंधनें मुझे रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये बंधनें मेरे जिंदगी में मुझे रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं इन बंधनों के लिए चुना नहीं गया हूँ। यीशु के नाम से इन बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से इस भविष्य को मैं और उज्जवल कहता हूँ। यीशु के नाम से और बेहतरीन तौर पर देखने के लिए मदद करें प्रभु। अनुग्रह मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हमारी आंखें आपका दृष्टिकोण बन जाए परमेश्वर। प्रभु हम वही बातें देखने पाए जो आप देखते हो परमेश्वर। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस, लव यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर आप बीमारियों से गुजर रहे हैं, ये समय है उस बीमारियों को यीशु के नाम से खंडित करने के लिए। अगर आप बीमारियों से गुजर रहे हैं कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस बीमारी को धमकाए यीशु के नाम से। परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप उस बीमारी में रहे, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप बीमारी से गुजरे। प्रभु नहीं चाहता है कि आप बीमारी के हालत में रहे, परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इस बीमारी को आपको धमकाना है। आइए धमकाए, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो जुकाम हो, या कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप इस बीमारी में रहे। बीमारी को धमकाए और कहे यीशु के नाम से चले जाने के लिए, बीमारी को धमकाए और कहे यीशु के नाम से चले जाने के लिए, बीमारी को धमकाए और कहे यीशु के नाम से चले जाने के लिए, और बीमारी चली जाएगी, बीमारी चले जाएगी। आपको देखना है कि बीमारी आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके घर को छोड़कर चली गई है। इसी समय आपको देखना है कि बीमारी उल्टे पांव वापस चली जा रही है। वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। आइए धमकाए उसे, आइए धमकाए उसे। अगर आप एलर्जी से गुजर रहे हो, आइए धमकाए उसे, आइए धमकाए उसे, और वो चली जाएगी, वो चली जाएगी। यीशु ने कहा शैतान से कि तू मेरे सामने से दूर हो जा, और शैतान उसी समय चला गया। वचन कहता है कि अगर आप शैतान को धमकाओगे तो वो चले जाएगा, अगर आप बीमारी को धमकाओगे तो वो चले जाएगी, अगर आप एलर्जीज को धमकाओगे तो वो चले जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, बीमारी मैं तुझे कहता हूं यीशु के नाम से मेरे जिंदगी से चली जा। किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, और इसलिए कोई भी बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए आप भी धमकाएं, आप भी बातें करें, और वो आपका भी सुनेगा। लव you daddy, worship you Jesus, hallelujah, thank you Lord। कोई भी बुरी आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती, वो आदतें जो परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देती है, वो आदतें मेरे अंदर नहीं रह सकती है। झूठ बोलने की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है, गलत देखने की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है, गलत बोलने की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है, मारपीट की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकती है, कोई भी दुष्ट क्रिया मेरे अंदर नहीं रह सकती है, क्योंकि मैं परमेश्वर के काम के लिए तैयार किया हुआ व्यक्ति हूं। आइए आप डिक्लेयर करें अपने जिंदगी में, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो आइए धमकाएं, आइए धमकाएं उस आदतों को, और वो आदत चली जाएगी, वो आदत चली जाएगी। आइए धमकाएं। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस। ओ प्रभु, आपने सत्य का आत्मा मेरे अंदर दिया है, कोई भी झूठ की आत्मा मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती, कोई भी गलत आदतें मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती, क्योंकि प्रभु आपने मुझे ज्योति ठहराया है, और प्रभु आप मेरे द्वारा अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश लाने वाले राजा हैं। प्रभु यीशु के नाम से कोई भी अंधकार मेरे अंदर पनाह नहीं ले सकता है, कोई भी अंधकार मेरे जीवन में अपने जगह को स्थापित नहीं कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से इन सारे अंधकार को हम चले जाने की आज्ञा देते हैं। इसी समय यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे अंधकार को हम चले जाने की आज्ञा देते हैं। लव यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने भविष्य को डिक्लेयर करें। आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप कहाँ रहोगे? परमेश्वर ऐसी बातों को आपके सामने लेकर आ रहा है। आइए उन्हें देखने का प्रयास करें,
कि आज से कुछ समय के बाद आप कहाँ पर रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के कार्य के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर के कार्यों को देखें, परमेश्वर के कार्यों को देखें कि प्रभु आप मुझे ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर आप मुझे ऐसी जगह पर नियुक्त कर रहे हैं, प्रभु आप इतने सारे लोगों के सामने मुझे खड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर उन चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए उन चीज़ों को डिक्लेयर करना चालू करें, अपने भविष्य को देखकर डिक्लेयर करना चालू करें, डिक्लेयर करना चालू करें, डिक्लेयर करना चालू करें। थैंक यू जीसस। जब आप कोई भी चीज़ को प्रार्थना में लेकर आते हो तो वो चीज़ मानो एक बीज के समान हो जाती है। और जब आप प्रार्थना के द्वारा डिक्लेयर करना चालू करते हो, मानो आप उस बीज को छींचते हो या उस बीज पर पानी देते हो, उस बीज को बोते हो और कुछ समय के बाद परमेश्वर उस बीज को फलवंत करने पर है। आइए डिक्लेयर करना चालू करें, आइए डिक्लेयर करना चालू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों के सामने अपने कलीसिया की किसी एक व्यक्ति को लेकर आइए और उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मदद करे ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए जो समस्याओं से, परेशानियों से, दुविधाओं से गुजर रहा है, जो आपकी बातों से दूर जा रहा है, प्रभु जो आपके कामों से दूर जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने लेकर आए और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेकर आएगा। आइए उसके लिए प्रार्थना करें। शांत ना रहे परंतु प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बाइबल कहता है, यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम नित्य प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति परमेश्वर आपके आंखों के सामने लेकर आ रहे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु अनुग्रह करें, परमेश्वर कृपा करें, प्रभु दया करें परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें ऐसे व्यक्ति के लिए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति पर हो। प्रार्थना करें कि प्रभु फिर एक बार उस व्यक्ति के हृदय से बातें करे, फिर एक बार उस व्यक्ति का हृदय परमेश्वर के बातों के लिए धड़के, फिर एक बार परमेश्वर उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना करें। लव यू लॉर्ड, हालेलुया। लव यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम में से कोई तो एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा जोरों से उन लोगों के लिए जो लोग इस समय सेवकाई में सताए जा रहे हैं। आज हम सुनते खबर बहुत सारी जगहों पर, छत्तीसगढ़ में और भी अलग अलग जगहों पर, एमपी में, यूपी में बहुत सारे सेवक लोग को सताया जा रहा है, विश्वासियों लोग को सताया जा रहा है, मारपीट हो रहा है, कलीसिया तोड़ा जा रहा है। आइए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय कि परमेश्वर उन्हें और हिम्मत दे, परमेश्वर उन्हें और धीरज दे, परमेश्वर और विश्वास से उन्हें भरे, ताकि वे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को और कामों को अपने जीवन में देख पाए। आइए कोई तो एक व्यक्ति जोरों से प्रार्थना करें। लव यू लॉर्ड जीसस। अच्छे से सुना है कि मैं हर एक चीज में घबराता नहीं, डरता नहीं, लेकिन मैं हिम्मत के साथ परमेश्वर का सुसमाचार ऐसी हिम्मत, लेकिन क्लेशों में भी वो आपका सुसमाचार कोई भी बात उन्हें रोक नहीं पाए आपका सुसमाचार। आपका प्रेम ऐसा उमड़ दे उनके अंदर देने तक भी विश्वास प्रार्थना करते हैं। ऐसा अद्भुत विश्वास उनके अंदर अपने अपनी महान अनुग्रह का हाथ, फेवर का अनुग्रह बढ़ाएगा, जहाँ पर जाए लोग और प्रार्थना करते हैं सभी समस्या में और बाधाओं में आप उनके मार्गदर्शन और आप ही उनके सहायक हैं। आप ऐसा Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। आइए हम और एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो पुराने मसीह लोग हैं,
हम प्रार्थना करेंगे उन पुराने मसीह लोगों के लिए कि उन पुराने मसीहों से परमेश्वर फिर एक बार बात करने लगे। वे जान पाए उनकी जिम्मेदारी क्या है, वे जान पाए कि परमेश्वर ने क्यों उन्हें चुना है, और वे अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करें। वे केवल एक सामान्य मसीह जीवन ना बिताएं संसार में सांसारिक होकर, लेकिन वे अपने जिम्मेदारी को जाने और वे परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। जब लोग उन्हें देखे तो लोग कहने पाए कि सच में इस व्यक्ति में हम यीशु को देखते हैं। आइए कोई तो व्यक्ति प्रार्थना करे कि हर एक पुराना मसीह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। आइए कोई तो जोरों से प्रार्थना करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते राजा प्रभु, आपकी दया कृपा अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम उन पासवानों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर राजा जिन्होंने आपसे दूर हो गए परमेश्वर राजा, कुछ बातों के लिए, कुछ समस्या के लिए प्रभु उन्हें फिर एक बार आपके पास आने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करो परमेश्वर राजा। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु उनसे बातचीत करें परमेश्वर राजा, ताकि प्रभु वो फिर आपके राज्य में आके पूरी ईमानदारी से आपके काम कर सके परमेश्वर राजा। उनकी पूरा परिवार प्रभु आपकी महिमा करे परमेश्वर राजा। थैंक यू जीसस। हर एक अंधकार की शक्ति उनकी जीवन से हम यीशु के नाम पे डालते राजा, और आपकी भलाई, आपकी हर एक अच्छी बातों को प्रभु उनको हृदय में Amen, Lord, hallelujah. प्रभु आप अच्छे हो और भले हो। Thank you, और Jesus. हर एक की प्रार्थना को आप जानते हो, हर एक Thank you, हृदय को आप Jesus, जानते हो Lord. परमेश्वर राजा। प्रभु अगर कुछ बातों के लिए वो लोग आपसे दूर हो गए प्रभु, आपके करीब फिर आने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता करिए परमेश्वर राजा। प्रभु हमारे कलेज से हम सब लोग प्रभु जितना भी भाई बहन, जितने भी बच्चे सब मिल के प्रभु इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर राजा, उन परिवार के लिए प्रभु जो आपकी सेवा किए थे परमेश्वर राजा। प्रभु हर एक बंधन हम यीशु के नाम पे तोड़ते और फिर आपके राज्य में आने के लिए हम घोषणा करते परमेश्वर राजा। प्रभु आपने उनके ऊपर दया कृपा किया, हम धन्यवाद करते परमेश्वर राजा। हर एक अच्छी बातों को उनके परिवार में कहते परमेश्वर राजा, हर एक उनकी पूरा पीढ़ी में प्रभु हम कहते प्रभु, प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा को कहते, आपके हर एक आदर्श बातों को कहते परमेश्वर राजा, ताकि प्रभु पूरा ईमानदारी के साथ प्रभु आपके राज्य में प्रभु प्रवेश करे परमेश्वर राजा। प्रभु आपने ऐसे किया, हम धन्यवाद करते। हमारी कलीसिया की प्रार्थना आपने सुनी प्रभु, हम धन्यवाद करते। सारी चीजों को फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में लगते प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम पे मांगते राजा, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। क्यों ना एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु के लिए। वाह। सो फिर एक बार प्रभु यीशु के नाम से हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर लेना है, और साथ ही साथ आपको आपके पति और पत्नी के साथ बैठना है। ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ आप आए हैं तो आप अपने पति और पत्नी के साथ आप बैठें। अगर आप अभी नहीं बैठे हैं तो आप बैठ सकते हैं, आप उठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, चाहे पत्नी उठे चाहे पति उठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ आप लोग बैठें। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और केवल इसी संडे नहीं, लेकिन हर संडे, एवरी संडे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है सो आप अपेक्षा कर सकते हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी शादी जल्दी हो जाए। और जिनकी शादी हो चुकी है सो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने फैमिली के साथ बैठें। आपके बच्चों को आप पड़ोस में बिठा सकते हैं, यानी पड़ोस की जो कुर्सी, आपके बाजू की जो कुर्सी है, आगे पीछे जो भी, वहाँ पर आप बिठा सकते हो। लेकिन आप अपने पति अपने पत्नी के साथ आप कलीसिया में बैठें, और आप दोनों भी, मैं विश्वास करता हूँ कि एक दूसरे के लिए आप आशीष के कारण हैं, और परमेश्वर आप दोनों को भी बहुत अच्छे तौर पर इस्तेमाल करेंगे अपने नाम को महिमा देने के लिए। हालेलुया। अगर आप अपने
पति या पत्नी के बाजू में बैठे हुए हैं, आप कहो उनसे कि आप मेरे लिए आशीष का कारण हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज ये संडे और आने वाला जो रविवार है, हम लोग परिवार के विषय में देखने पर है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आप में के हर एक लोग यहाँ पर जो है आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित होने पर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, कि अगर आप ईश्वरीय परिवार निर्माण करने में अगर आप कामयाब हो गए, तो लगभग 70% समस्या से आप बाहर निकल गए हैं। अगर आपका परिवार एक ईश्वरीय परिवार है जो मसीह को मानता है और जो वचनों पर चलता है, तो आप लगभग 70% समस्याओं से आप बाहर आ गए हैं। 70%। 30% समस्याएं हैं, कुछ उलझन, कंफ्यूजन, बीमारी, पैसों की समस्या, ये अलग बात है। लेकिन एक सामान्य जो जीवन होता है, जो बाहर के लोग जीते हैं, जिनके लिए 100% समस्या है, अगर आपका परिवार एक ईश्वरीय परिवार है जो परमेश्वर को मानता है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताता है, तो लगभग 70% समस्याओं से आप बाहर आ गए हो। अगर आप परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप उसके वचन को नहीं समझते या अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि आप शायद इस 70% में नहीं बैठते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानने वाले लोग हैं, तो लगभग 70% समस्याओं से आप बाहर निकल गए हो। अब कुछ लोग हैं जो यह सोचते हैं, उनका परिवार होने के बावजूद वो यह सोचते हैं कि अगर मैं अकेला होता तो मैं और भी बहुत सारी बातें कर पाता। परिवार है इसीलिए मैं सीमित और मैं मर्यादित हो गया हूं। काफ़ी बार, अगर मैं नहीं चाहता हूं कोई भी अपना हाथ उठाए, लेकिन अगर आपके मन में अगर ऐसे विचार आता है कि क्यों मैंने शादी किया, या फिर कुछ स्थिति के वजह से ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कहीं दूर चले जाऊं और मैं अकेला रहूं, अगर ऐसी सोच, ऐसी कल्पना आपके मन में आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ऐसी कल्पनाओं को आपको खंडित करना है, क्योंकि यह कल्पना सही नहीं है। आपको ऐसे लगता होगा कि अगर आप अकेले होते तो आप बहुत सारा चीज कर पाते, यह सरासर गलत है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने देखा आदम की तरफ और कहा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, और परमेश्वर हमसे बेहतर समझने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर हमसे बहुत अच्छी सोच रखता है। परमेश्वर हमसे कई गुना ज़्यादा बातों को जानता है। और जब उसने एक अकेले व्यक्ति को देखा, तो उसने कहा कि आदम का, इस व्यक्ति का, इस इंसान का, इस मनुष्य का, इस लड़के का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और उसके लिए परमेश्वर ने एक साथी को बनाया। जब परमेश्वर ने आपको आपके अकेलेपन में देखा, जिसकी शादी हो चुकी है, परमेश्वर ने कहा कि इसका अब अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके जीवन साथी को लेकर आया। और जब आपका शादी हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अब आप दो नहीं है, परंतु बाइबल कहता है अब आप एक है। अब आप दो नहीं है, अब आप एक है। जो अपने पति पत्नी के बाजू में बैठा है, आप उनसे कहे कि अब हम दो नहीं है, अब हम एक हैं। वापस एक बार, अब हम दो नहीं है, हम एक हैं।
ठीक है, अब आप दो नहीं हो, परंतु आप दो व्यक्ति एक है, ऐसा वचन कहता है। आप दो नहीं है, परंतु आप एक है। अब जब आप दो नहीं है, आप एक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप काफी सारी चीजों को समझना चाहिए। आज हम कुछ चीजें, कुछ बातें हम महिलाओं के बारे में सुनेंगे, और अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे हम जो पुरुष हैं, जो भाई हैं, हम उनके बारे में सुनेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाएं, उनकी कुछ आदतें वो पहले से ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीजें इन्होंने हव्वा से अडॉप्ट किया है, या जो पहली जो महिला थी उनसे उन्होंने धारण किया है। और वो बातें क्या मालूम है? महिलाओं को हमेशा चीजें एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने बाइबल को निकालें। जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक बाइबल खरीदें और बाइबल चर्च में लेकर आए। अगर आपको नहीं पढ़ना आता है, फिर भी आप खरीदिए, विश्वास करें परमेश्वर पे, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना सीखा, और परमेश्वर आपको मदद करेगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से आगे पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक सुने। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर